सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम जो इस समय देश में राम राज की सरकार चल रही है और कुछ राज्यों में राम राज की सरकारें चल रही हैं, वहाँ कुछ बलात्कार के आंकड़े जारी किए गए और वो आंकड़े इस देश में महिलाओं की, विशेषकर उस राज्य में महिलाओं की दुर्दशाओं को दर्शाते हैं और साथ में जातिवादी स्थिति जो भारत में क्या है, विशेषकर उस राज्य में, उसको भी बड़े अच्छे से दर्शाते हैं कि किस स्तर पे जातिवाद फैल रहा है और महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें भी जातिवादी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए पूरा मामला क्या है, इसे थोड़ा हम आपके सामने रखते हैं और इस प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम थोड़ी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक? तो देखिए दर्शकों, ये आज का प्रेज़ेंटेशन है और देखिए जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है और मोदी अपनी जो सरकार है उसे राम राज्य की सरकार के रूप में दर्शाते हैं चुनावों में, बार-बार हमने ये देखा है और राम राज्य को लाने की बात करते हैं बीजेपी और मोदी मिलके। और इनके राज्यों में भी, इनके कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कई-कई सालों से सरकारें हैं और वहाँ भी यही दावा किया जाता है कि भाई देखिए राम राज्य की सरकारें चल रही हैं, तो एक ऐसे ही प्रदेश जहाँ पिछले 30 सालों से बीजेपी की सरकार है, राम राज्य की सरकार संचालित है, आज हम उस प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे और हम बात करने वाले हैं देखिए मध्य प्रदेश की। ठीक है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली से थोड़ा दूर है और इसकी वजह से ज़्यादा खबरें जो हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको इस राज्य की नहीं सुनाई देती हैं। पिछड़ा राज्य है, किसी ज़माने में बीमारू राज्य में भी इसकी गिनती होती थी। इस राज्य में ओबीसी, एससी, एसटी जनसंख्या बड़ी तादाद में है। भयानक जातिवादी मामले यहाँ से सुनाई देते हैं। कुछ समय पहले यहाँ एक प्रवेश शर्मा ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था, ये मामला भी आया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और ये जो मध्य प्रदेश है, यहाँ अभी-अभी वर्तमान में मोहन यादव, जो ओबीसी समाज से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है? और ये बताया जाता है कि भई राम राज्य की सरकार के लिए देखिए ये के लिए देखिए राम के पैरों के लिए गमन पथ बना रहे हैं। देखिए इस तरह से राम, श्री रामचंद्र पथ गमन जो है ये प्लान बनाया जा रहा है। तो एक तरफ धर्म के प्रसार के लिए सरकार जानी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भई स्कूल, कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा देने की बात मोहन यादव करते रहते हैं। खुद स्वयं ओबीसी समाज से हैं। भगवत गीता स्कूल, कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी। ये बातें इन्होंने बताई हुई हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये धर्म की शिक्षा देने की बात भी मध्य प्रदेश में चल रही है, गीता भवन खोले जा रहे हैं और साथ में ऐसी खबरें आती हैं कि एक हाथ में एआई, दूसरे हाथ में गीता होगी बच्चों के। इस तरह की धार्मिक शिक्षा वगैरह स्कूलों में दी जाएगी, ठीक है। ये सब चलता रहता है। बेटियाँ के दृष्टिकोण बदल रहे हैं गीता पढ़ के, इस तरह की खबरें आपको लगातार मध्य प्रदेश से आती हुई सुनाई देती रहती हैं, ठीक है। और रामचरितमानस और रामायण की शिक्षाएँ दी जाएँगी स्कूलों में, बार-बार ये खबरें चर्चाओं में चलती रहती हैं। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ पे धर्म की शिक्षाएँ दी जाती हैं, राम राज्य बनाने का दावा किया जाता है और क्या बोलते हैं आपके साथ में महिलाओं की सुरक्षा के भी बड़े-बड़े दावे मध्य प्रदेश की तरफ से किए जाते हैं और लाडली बहन योजना सबसे पहले उन मध्य प्रदेश उन राज्यों में था, जब महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना जारी की गई थी और बाद में पूरे देश के बाकी राज्यों में भी चली। इसके बाद बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना भी काफ़ी उत्साहित तरीके से मध्य प्रदेश में चलाई गई। तो साथ में लाडली लक्ष्मी योजना भी लंबे समय से मध्य प्रदेश में संचालित है और जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो ये दावा करती है कि महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विशेषकर शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को मामा कहते थे लोग उन्हें और महिलाओं पे विशेष ध्यान देने का दावा करते थे। महिला कल्याण बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश में होता रहा, ठीक। तो इस तरह की सरकार जहाँ महिला कल्याण पर जोर है, धर्म पर जोर है, ठीक है, ऐसी सरकार, वहाँ वास्तव में जातिवाद और महिलाओं के क्या हाल हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पर हाल ही में जो मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही है, वो है आरएसएस के इस दावे पर कि वहाँ भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू पलायन कर रहे हैं मुसलमानों के डर से, ठीक। ये इस समय खबरों में है, तो सरकार ये डिस्कस कर रही है, लेकिन इसी के समानांतर मध्य प्रदेश की विधानसभा में वहाँ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर एक रिपोर्ट दी हुई है और इस रिपोर्ट में वास्तव में महिलाओं की क्या स्थिति है, जातिवाद की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, इसका खुलासा होता है और ये आंकड़े सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की हालातों को भी
दर्शा सकते हैं। पूरे देश में भी महिलाओं की क्या स्थिति है, आप इससे मोटा-मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मामला ये है कि भई मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया, एक विपक्ष के कांग्रेसी नेता ने, उसका जवाब वहाँ के मुख्यमंत्री ने दिया, और मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपराध के बारे में प्रश्न पूछा गया था, उसके जवाब वहाँ पे दिया गया मध्य प्रदेश में, और इससे कई मामले खुलकर सामने आ गए, विशेषकर बलात्कार के मामले खुलकर आ गए। तो कांग्रेस के एक विधायक थे जो हैं उपाध्याय, इन्होंने सवाल किया महिलाओं की स्थिति को लेकर, और डॉक्टर मोहन यादव जो वहाँ के ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया 11 मार्च को। उन्होंने बताया कि 2020 से 2024 तक मध्य प्रदेश में कुल रेप के मामले 34,810 दर्ज किए गए। आप अंदाजा लगाइए दर्शकों, एक ऐसी सरकार जो महिला कल्याण का दावा करती है, जो राम राज्य का दावा करती है, गीता भवन खोले जा रहे हैं, रामचरितमानस स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, ठीक है, और सब हिंदू सुख में डूबे हुए हैं, वहाँ 5 सालों में 34,810 मामले बलात्कार के दर्ज किए गए हैं, और इसमें भी सबसे ज़्यादा बलात्कार के जो मामले हैं वो ओबीसी समाज की महिलाओं पर है। मुख्यमंत्री ओबीसी है, जनसंख्या में ओबीसी 50% से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बलात्कार भी ओबीसी समाज की महिलाओं के साथ हो रहा है। 34.35% बलात्कार के टोटल मामलों में से ओबीसी वर्ग की महिलाओं के विरुद्ध हैं, और पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, तो आंकड़े ये बताते हैं कि बलात्कार के मामलों में 19% बढ़ोतरी आई है। तो दर्शकों, ये आप समझिए कि लगभग 30 सालों से एक आध साल कांग्रेस रही होगी, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। हिंदुत्ववादी बीजेपी की सरकार है। ठीक, महिला कल्याण के 100 दावे, धर्म प्रसार के 100 दावे, पूरा राज्य हिंदू सुख में डूबा हुआ है। महिलाओं के लिए तमाम योजना चलाने के दावे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि 5 सालों में बलात्कार के मामलों में 19% बढ़ोतरी दर्ज की गई, और उसमें भी ओबीसी वर्ग की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा, लगभग 34% से ज्यादा बलात्कार के मामले वहां पे दर्ज किए गए हैं। ये चर्चा यहाँ पे की गई है। इसके अलावा बाकी वर्गों के आंकड़े भी बताए गए कि 5 सालों में किस वर्ग की महिलाओं पे कितने बलात्कार हुए। तो देखिए मामले दर्ज हुए, तो सबसे पहले ओबीसी वर्ग की महिलाओं के बलात्कार के आंकड़े हैं 2020 में, जहां 34.7% बलात्कार के केस थे, तो 2024 में 34.19% जो हैं ये बढ़ गए, तो 34.17% से 34.19% ये हो गए, लगभग 34% के आसपास स्टेबल है। अगर आप देखें, उससे नीचे नहीं जा रहा। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा बलात्कार ओबीसी वर्ग की महिलाओं के केस दर्ज हैं, टोटल केस में से मध्य प्रदेश में। और दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री ओबीसी पहले भी, शिवराज सिंह चौहान भी, और अभी मोहन यादव भी ओबीसी हैं, उसके बावजूद भी समाज के हालात और यहाँ की महिलाओं के हालात इतने दुर्दांत हैं कि सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले इसी वर्ग के विरुद्ध दर्ज किए जा रहे हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी एससी समाज की महिलाओं की क्या हालत है, तो ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले एससी समाज की महिलाओं के विरुद्ध दर्ज किए जाते हैं। 2020 में 28.39% था, जो बढ़ के 2024 में 30.7% हो गया। लगभग 2% बलात्कार के मामले बढ़ गए वो एससी वर्ग की महिलाओं के विरुद्ध, और टोटल 28.84% है। तो ओबीसी के बाद एससी वर्ग की महिलाओं पर सबसे ज्यादा बलात्कार यहाँ पे दर्ज किए जा रहे हैं टोटल मामलों में से। उसके बाद एसटी वर्ग की महिलाओं के क्या हाल हैं, तो देख लीजिए 2020 में जहां एसटी वर्ग की महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार के मामले जो थे ये 26.73% थे, 2024 में देखिए तो 24.66% हैं, ठीक है, और टोटल 25.22% मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी वर्ग के हैं, और ये भी टोटल 25% से, तो सभी ऊपर ही हैं। तो किस स्तर पे एससी एसटी और ओबीसी वर्ग, विशेषकर ओबीसी एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के साथ दुराचार या बलात्कार किया जा रहा है, और 19% की दर से बलात्कार के मामले वहां पे बढ़ रहे हैं, ठीक। और सामान्य वर्ग की महिलाओं की यानी जनरल कैटेगरी की महिलाओं के क्या हाल हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 2020 में जनरल कैटेगरी की महिलाओं के, सामान्य वर्ग की महिलाओं के 10.6% कुल मामलों में से बलात्कार के मामले थे, उनके विरुद्ध, उनके लिए दर्ज किए गए थे, और 2024 में ये 11.9 है, तो लगभग आधा परसेंट ही है। यानी जनरल कैटेगरी की महिलाओं के भी 11.57 टोटल बलात्कार के मामले उनके दर्ज किए गए।
ठीक है। तो अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा बलात्कार ओबीसी वर्ग की महिलाओं का हो रहा है, फिर एससी, फिर एसटी और जनरल कैटेगरी की महिलाएँ जो जातिवाद में ऊपर हैं, साधन संपन्न हैं, उनके विरुद्ध विरुद्ध देखिए उनके उनके साथ मात्र 11.57% ही बलात्कार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ये आंकड़े जातिवादी स्थिति, बलात्कार और जातिवाद के बीच के संबंधों को भी बड़े अच्छे से दर्शाते हैं। ठीक? कुल 19% मामले बढ़ गए हैं, यानी 19% की दर से बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में बढ़े हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं। ठीक? इसके बाद देख लीजिए एक और चीज़ है, वार्षिक प्रतिवेदन में ये भी बताया गया कि पहले बलात्कार के आंकड़े जो एससी, एसटी के थे, वो गलत बता दिए थे। ठीक? 2023 में बलात्कार जो थे देख लीजिए देखिए 2023 में देखिए अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के प्रकरण जो थे ये 3,831 थे, लेकिन वार्षिक प्रतिवेदन में केवल 883 बता दिए। तो पहले झूठे मामले भी बता दिए गए थे। एससी, एसटी की महिलाओं के 2023 में 3,831 मामले थे, केवल 883 बता दिए गए थे। तो झूठे आंकड़े-वांकड़े देने का भी काम पहले किया जा चुका है। ठीक? चलिए ये मामले। उसके बाद हम वर्गवार देख लें, तो हमारे सामने आंकड़ा क्या बनता है, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो सबसे ज़्यादा बलात्कार जो हैं ये ओबीसी वर्ग की महिलाओं के साथ हो रहे हैं, 34.5%। फिर एससी वर्ग की महिलाएँ 28.84%, फिर एसटी वर्ग की महिलाएँ 25.22% और जनरल वर्ग की महिलाओं के विरुद्ध मात्र 11.57 बलात्कार के मामले ही दर्ज किए जा रहे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बलात्कार और जातिवाद के बीच के संबंधों को भी दर्शाते हैं और मध्य प्रदेश की जातिवादी संरचना को भी दर्शाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, तो सबसे बुरी स्थिति ओबीसी वर्ग की महिलाओं की है, ठीक? फिर एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं की लगभग बराबर है, 28 और 25% ये स्थिति। और सामान्य वर्ग की महिलाएँ जो साधन संपन्न हैं, जाति में ऊँची हैं, जिनके हाथ में संसाधन होते हैं, उनके विरुद्ध मात्र 11.57% ही बलात्कार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आप इस पूरे डेटा से अगर आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश में किस स्तर पे जातिवादी व्यवस्था चल रही है, ठीक? जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ओबीसी, एसटी, एसटी वर्ग, उनके विरुद्ध, उनकी महिलाओं के विरुद्ध ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और जनरल कैटेगरी की महिलाओं के विरुद्ध कम अपराध हो रहे हैं क्योंकि वो साधन संपन्न हैं, ठीक? ये ऐसा है। इससे ये भी पता चलता है कि भाई जो कमज़ोर वर्ग हैं ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग, इनकी महिलाओं को ज़्यादा क्या बोलते हैं सरकारी सुरक्षा नहीं मिल पा रही, इनके प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहे। सामान्य वर्ग की महिलाओं की स्थिति वहाँ पे फिर भी ठीक है इनके मुकाबले, ठीक? ये भी है। कुछ जगह ये भी बताया जाएगा आपको कि भाई ओबीसी वर्ग की महिला जो जनसंख्या है वो 50% से ज़्यादा है, एससी, एसटी की भी है। जनरल की जनसंख्या कम है इसलिए उनके आंकड़े कम हैं। नहीं भाई ये एक्सक्यूज़ कमज़ोर है। वास्तविकता ये है कि सरकार का काम सभी वर्गों को समान सुरक्षा देना है। अगर किसी खास वर्ग के विरुद्ध ज़्यादा बलात्कार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो फिर उसकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही और एक वर्ग के विरुद्ध कम हो रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा ज़्यादा हो रही है, ये आंकड़े ये दिखाते हैं। साथ में इन आंकड़ों से हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई व्यवस्था, सिस्टम, ताकत वो सामान्य वर्ग के लोगों के हाथों में है, इसलिए उनकी महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था है नहीं और वो कमज़ोर भी हैं, उनके साथ ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और कोर्ट कचहरी, न्यायालयों में, पुलिस में उनकी कोई सुनवाइयाँ नहीं होती, इसलिए अपराधियों के हौसले यहाँ पे बुलंद हैं। ठीक है। तो इतनी दरिद्र स्थिति आपको दिख जाएगी राम राज्य वाले मध्य प्रदेश में। एक ऐसी सरकार जो 30 सालों से संचालित है, धर्म के आधार पे सत्ता बनाई हुई है, लेकिन वहाँ धर्म के साथ उसकी विसंगतियाँ अर्थात जातिवाद भी किस स्तर पे चल रहा है और कमज़ोर वर्ग की महिलाओं पे बड़े पैमाने पर अत्याचार, उसमें भी बलात्कार हो रहे हैं, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के विरुद्ध इतने बलात्कार के मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं। ठीक? तो ये एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिलाओं की दरिद्र स्थिति दर्शाता है, सामान्य वर्ग की महिलाओं की बेहतर स्थिति दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि भाई किस स्तर पे जातिवाद का पालन मध्य प्रदेश में चल रहा है और उसका शिकार सबसे ज़्यादा महिलाएँ हो रही हैं, विशेषकर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की महिलाएँ इस जातिवादी व्यवस्था का शिकार हो रही हैं। ठीक? तो ये वर्गवार विश्लेषण है इसका। इसके बाद हम थोड़ा-सा और नीचे चलेंगे और इस आंकड़ों में ये भी देखेंगे कि भाई सज़ाएँ क्या हुईं? सज़ाओं का क्या मामला है? तो सज़ाओं को लेकर देखिए यहाँ पे बताया गया कि रेप केस में सज़ा की दर पूछने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 5 सालों में अनुसूचित जाति के, ठीक है,
2739 रेप केसों पे फैसला आया। केस तो बहुत सारे हैं दर्शकों, फैसला किस पे आया? 2739 केसों पर ही फैसला आया। इनमें से 23% अपराधियों को सजा हुई, बाकी 77% बरी कर दिए गए। तो इतनी ज्यादा केस हैं, उनमें से फैसला केवल दो अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग की महिलाओं के जो केस हैं उनमें 2739 पर आया, ठीक। और 23% को ही सजा हुई, बाकी 77% अपराधी बरी हो गए, ठीक। उसके बाद एससी अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के 3163 केसों पर फैसला आया और 22% को सजा मिली। और फिर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुकिए, ठीक। 22% को सजा मिली और 78% बरी हो गए, ठीक है। तो समाज जातिवादी है, धर्मांध है, पुरुषवादी है, ठीक। जब केस जाते हैं तो अगर आप देखें तो निम्न जाति की जो महिलाएं हैं, और महिलाएं किसी भी जाति की हों, उनके विरुद्ध पुरुषवादी संरचना काम करती है पुलिस में, न्यायालय में, सभी जगह। और ज्यादातर पुरुष बरी हो जाते हैं इनके इन प्रकरण छोटे मोटे एक्सक्यूजों पर या सबूत गवाहों की कमी पर, और कम ही लोगों को सजाएं दी जाती हैं। आप न्यायपालिका की हालत आप समझें कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसला था जिसकी काफी आलोचना हुई, जिसमें वो कह रहे थे कि किसी महिला बच्ची के स्तन दबाना और उसके पजामे का नाड़ा खोलना बलात्कार के प्रयास में दर्ज नहीं किया जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर फटकार भी लगाई हुई है, ठीक। तो ये जब आपकी न्यायालय की स्थितियां हैं तो आप समझिए महिलाओं को न्याय क्या ही मिलता होगा। और ये आंकड़े भी गवाह दे रहे हैं कि मात्र 23% जो है एससी वर्ग की महिलाओं के जो बलात्कार के मामले थे उनमें 23% को ही सजा हुई, 77% बरी हो गए। एससी एसटी वर्ग में 22% को सजा हुई, 78% बरी हो गए। और यहाँ पर एक चीज और देखिए कि जब महिलाओं की बारी आती है तो सामान्य वर्ग की महिलाओं की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देखिए तो ये देखिए, पिछले वर्ग, हाँ, ओबीसी वर्ग की महिलाओं के 3,982 मामलों पर फैसला आया, 21% को ही सजा हुई और 79% बरी हो गए। ओबीसी की भी हालत खराब है, कम ही लोगों पर सजा हो पा रही, ज्यादातर बरी हो जा रहे। जनरल कैटेगरी की महिलाओं के मात्र 1222 मामलों में फैसला आया और 18% को सजा हुई, 82% बरी हो गए। अगर आप टोटल इस मामले को देखें तो आपको समझ में आएगा, एससी एसटी ओबीसी सभी वर्ग की महिलाओं को जब केस जाते हैं बलात्कार के, तो वहां जो ब्राह्मणवादी पुरुषवादी संरचना पुलिस कानून व्यवस्था न्यायालय में बैठी है, वो ज्यादातर मामलों में इनके इन प्रकरण बाल की खाल निकाल के सजाओं से बरी कर देती है, अपराधियों को छोड़ देती है। और कम ही मामलों में अपराधी सजा पाते हैं बलात्कार जैसे घृणित अपराध करके। ये भी जातिवाद और धर्म से जुड़ा हुआ एक मामला है और बहुत खतरनाक सी स्थितियां बनी हुई है, ठीक। ये स्थिति है। उसके बाद देखिए 2023 में इसमें इस फैसले में एक और चीज ध्यान से देखिए कि मध्य प्रदेश में जो बलात्कार हो रहे हैं किन जिलों में हो रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में जानते हो तो आप थोड़ा समझिए कि सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले धार में आए हुए हैं। धार एक आदिवासी जिला है वहां पे, ठीक। उसके बाद ग्वालियर में है, ठीक। ग्वालियर तो आदिवासी ज्यादा नहीं है लेकिन जातिवादी व्यवस्था मजबूत है वहां पे, ठीक। भयानक स्थिति। फिर झाबुआ पे है, खरगोन पे है, ठीक। अलीराजपुर पे, ये सब ज्यादातर रतलाम, रतलाम को भी छोड़ दिया जाए तो ज्यादा, रतलाम भी है, ज्यादातर अगर आप इन जिलों को देखें तो ये सब आदिवासी और एससी बहुल जिले हैं, ठीक। और कमजोर वर्गों के लोग यहाँ पे रहते हैं। वहीं पर बलात्कार के मामले ये टॉप में हैं बलात्कार की स्थितियों पे। तो वहां पर कमजोर वर्गों के विरुद्ध ज्यादा जिन जिलों में है वहां ज्यादा बलात्कार होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक। मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल जैसे बड़े राज्यों में, बड़े जिलों में भी बलात्कार के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे खराब स्थिति इंदौर में दर्ज की गई, 103%, ठीक है। देखिए शहर में और ग्रामीण में 69% बढ़ोतरी हो गई बलात्कार के मामलों में, ठीक। भोपाल शहर में भी देखिए 59% और बढ़ोतरी हो गई। रतलाम में भी रेप के केस में वृद्धि हुई है। तो शहरों में भी बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और जबकि ये पूरे शहर बड़े हिंदुत्व में है, बरसों बरस यहाँ सरकारें नहीं बदलती। मध्य प्रदेश में भयानक रूप से धर्मांधता छाई हुई है, हिंदू सुख में लोग डूबे हुए हैं और तमाम सारे जो धार्मिक संगठन हैं वो सक्रिय हैं। लेकिन जो महिलाओं की स्थिति है और जो जातिवाद की स्थिति है उससे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। और ये जो सरकार राम राज्य का दावा करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलाती है, उस सरकार की हकीकत भी आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि किस स्तर पे जातिवादी व्यवस्था वहां पे संचालित है। कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए हालात कितने खराब हैं, ठीक है।
और दुर्भाग्य ये है कि भाई ये वही महिलाएँ हैं जो लाडली लक्ष्मी बहन योजना जैसी योजनाओं में 1000-1500 रुपए में अपने वोट देकर इसी सरकार को बार-बार चुनती रहती, ठीक? तो ये भी बड़ा अजीब है और इस सरकार में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार निरंतर बढ़ते हुए भी चले जा रहे हैं, ठीक? तो ये पूरा मामला है दर्शकों, बड़ा दुखद मामला है और ये एक सैंपल साइज़ है, कैसे जिन राज्यों में धर्मांधता ज़्यादा है, जिन राज्यों में सत्ता परिवर्तन नहीं होते, उन राज्यों में कमज़ोर वर्गों की, महिलाओं की स्थिति कैसे बिगड़ती जा रही है और जातिवादी जो के हौसले किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक? बेहद तकलीफ़दायक है लेकिन ये सत्य है, ठीक? तो ये आज का एक शॉर्ट वीडियो था, हमने इसे शॉर्ट में रखा हुआ है। इसे क्या कृपया शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, लोगों तक पहुँचाइए। बहुजन समाज की जो लोग हैं, उन तक इन जानकारियों को पहुँचाइए ताकि जो क्या बोलते हैं, जातिवादी व्यवस्था है, वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से शोषण अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों को ये समझ में आए और वो बेहतर फैसले ले सकें, ठीक है? तो दर्शकों आज के शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही और फिर हम शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ चलाते रहेंगे, कुछ छोटे वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको शेयर करने में आसानी हो और क्या बोलते हैं बहुजन समाज के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचारित हो सकें, ठीक? तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और फिर मिलेंगे किसी शॉर्ट वीडियो के साथ नए मुद्दों पे, ठीक? सभी को जय भीम।